हेलो एवरीवन। 18 मार्च 2025 मंगलवार का दिन है। आप सबों का स्वागत है। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट से रिलेटेड जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो यूएस का जो ब्रॉडर इंडेक्स है S&P 500 की अगर बात करें तो वो 0.64% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। यूएस मार्केट को ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। कल का जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 0.6% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। नास्टेक जो यूएस का टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है उसकी भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी 0.31% की तेजी रिकॉर्ड की गई है। यूरोपियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट में भी स्ट्रेंथ जारी है। यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम कल का निफ्टी या इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें तो निफ्टी 50 जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है आधे % की तेजी के साथ में। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो ये 0.6% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। एडवांस और डिक्लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में 32 स्टॉक्स ऐसे रहे जो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं और 18 स्टॉक्स जो थे वो नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए थे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 12 स्टॉक्स का ये बास्केट है बैंक निफ्टी। उसमें अगर आप देखेंगे तो 8 स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं और 4 स्टॉक जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। इन द सिंध का जो एपिसोड चला है इन द सिंध में अगर आप देखेंगे तो हालांकि आरबीआई उसके बचाव में आके आरबीआई ने अनाउंस किया कि बेसिकली बैंक के एसेट्स जो हैं या बैंक के पास में कोई वैसा निगेटिव सिचुएशन नहीं बना हुआ है और बैंक और इस हिसाब से डिपॉजिटर्स को जो है घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड जो है वो उन्होंने डिपॉजिटर यूज़ किया है, इन्वेस्टर्स यूज़ नहीं किया है। तो शेयर मार्केट में उथल पुथल तो रहेगा। हालांकि बैंक के जो भी रेशियोज़ हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बताया गया है कि इंडसइंड बैंक जो है आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि इंडसइंड बैंक का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, उसमें कोई समस्या एज सच नहीं है। सो डिपॉजिटर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है। इनफैक्ट कल का जो सिचुएशन रहा है आरबीआई के बचाव में आने के बाद में कल का इंडसइंड जो था वो लगभग 5% की तेज़ी तक तो गया था, लेकिन बाद में अगर आप देखें तो चूँकि एक बार जब इस तरह के न्यूज़ फ्लैश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर पे लोगों को डाउट होना शुरू हो जाता है। और ख़ासकर तब जब यहाँ पे सीईओ के द्वारा भी अगर आप देखेंगे तो सीईओ के द्वारा जो है पिछले 14 साढ़े 1400 के लेवल पे जो है इन्होंने ऑलमोस्ट अपना सारा स्टेक जो है वो सेल आउट किया है मोर देन 100 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स को। और वैसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो की पोजीशंस पे जो लोग रहे हैं उन्होंने अपने स्टॉक्स को सेल आउट किया था। अ, लगभग जब वो अपने 1400 साढ़े 1400 के लेवल को मेंटेन कर रहा था उस वक्त, उसके बाद से ये सारे पेन पॉइंट स्टार्ट हुए हैं। और इनफैक्ट मतलब ये जो जो भी चीज़ें आई हैं वो कोई रीसेंट फिनोमेना नहीं मेंशन किया जा रहा है। ये बेसिकली जो भी मीडिया सोर्सेज को अगर आप देखेंगे तो ये मेंशन किया जा रहा है कि ये जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंटरनल ऑडिट के हिसाब से जो चीज़ें आ रही हैं या जो एरर की बात कही गई है वो बेसिकली रीसेंट फिनोमेना नहीं है। वो बेसिकली पहले से वैसा प्रैक्टिस रहा है और उसके कारण से ये एरर जो है वो बेसिकली फ्लैश हुआ है। तो अभी जो है एक्सटर्नल टीम की तरफ से रिपोर्ट आनी बाकी है, उसका जो है ऑडिट वगैरह जो होगा तो जाके एक्चुअल फिगर समझ में आएगा कि ये जो बेसिकली एरर हुआ है उसके कारण से बैंक के जो डेटाज हैं उन पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एनीवेज इन द सिंध में हालांकि 5% की तेज़ी देखने को मिली थी आरबीआई जब इनके बचाव में आया था तो कल के मार्केट में ये सारा चीज़ देखने को मिला। लेकिन चूँकि सेलिंग प्रेशर हाई देखने को मिला है तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत मामूली बढ़त के साथ में फाइनली इन द सिंध बैंक क्लोज हुआ है। तो ये सारा सिचुएशन है। इसके अलावा जो ब्रॉडर सेक्टोरल इंडेक्स की बात कर ले तो ऑटो सेक्टर जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ, मेटल सेक्टर पॉजिटिव था, हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो मोर देन 1% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। अभी के आज के मार्केट सिनारियो के हिसाब से अगर हम लोग देखें जो जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशंस ही मिल रहे हैं। एशियन मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी के भी जो इंडिकेशन है वो आधे % की तेज़ी के साथ में है। तो आज जो 9:15 पे मार्केट ओपन होगा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में खुले और ट्रेड करे। बाकी अभी जो है अलग से कुछ
नेगेटिव न्यूज़ का फ्लो नहीं देखने को मिल रहा है, तो सारी चीज़ें इंडिविजुअल स्पेसिफिक अगर कहीं कोई एक्टिविटी होती है तो वो हमें देखने को मिलेंगी। कल के मार्केट में अगर आप देखिए तो मुथूट फाइनेंस, एचसीसी, स्पाइसजेट ये सारे जो हैं वो अच्छे खासे पॉजिटिव रहे हैं। मुथूट फाइनेंस में बेसिकली गोल्ड प्राइस का अप्रिसिएशन के कारण से जो है वहाँ पे उनके जो लोन बुक है या जो गोल्ड लोन एसेट्स हैं वो बेसिकली मोर देन 1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के हो गए, और इस हिसाब से देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस कल 5% की तेजी के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आया। एचसीसी की अगर बात करें तो उनका जो जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप के साथ में, उनको एक बेसिकली ऑर्डर मिला है बर्थ मोर देन 2100 करोड़ का, तो उसके कारण से भी उसमें 4% की तेज़ी देखने को मिली है। स्पाइस जेट में जो न्यूज़ के बेसिस पे ये लगभग 6% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ था, और उसमें ये न्यूज़ ये आया कि जो प्रमोटर ग्रुप है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास में 294 करोड़ जो है वो बेसिकली इन्फ्यूज़ करेंगे फ्रेश कैपिटल, और फ्रेश कैपिटल के इन्फ्यूज़न से जो होता है वो डेफिनेटली और ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की बात होती है, तो ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं, और इस हिसाब से स्पाइसजेट 6% अप रहा है। एफआईआईज़ और डीआईएस के प्ले को अगर हम लोग कल देखें तो एफआईआईज़ ने मोर देन 4488 करोड़ के लगभग में सेलिंग की कल के ट्रेडिंग सेशन में, और जो डीआईएस की बात करें तो लगभग 6000 करोड़ की बाइंग उन्होंने की है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है एफआईआईज़ का आउटफ्लो जारी है, उसमें कोई सुधार एज सच देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट की स्थिति अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। अभी बहुत ज़्यादा जो है कंसोलिडेशन का लेवल जो है वो बहुत मैच्योर स्टेज में नहीं है, सो देखते हैं कि आगे का मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अभी भी हमें वेट एंड वॉच के हिसाब से और कॉशियसली जो है अच्छे स्टॉक्स को के बास्केट को मेंटेन करना चाहिए, और जो है इसके साथ ही चूँकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं, अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो बेसिकली डिस्काउंट मोड में चल रहे हैं, तो उन पे नज़र होनी चाहिए। थोड़ा-सा स्टडी बढ़ाते हुए यहाँ पे जो है रिसर्च प्रॉपर करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेंगे। सो एक यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स की बात हुई है वो कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से हमने डिस्कशन किया है, फैक्ट्स को डिस्कस किया है। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।